हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, दो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक क्या है, अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में हमने बहुत बात की थी पहले वाले क्लास में। ठीक है, दो पार्ट में बहुत की थी, अब इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, देखो जो कांता एक मतलब औरत थी और वो पीपल भी हैं। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मतलब आपने बहुत समझा है ना कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। कि डेमोक्रेटिक इंडिया है तो सबको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, जो चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, सबको क्या है, राइट टू वोट। जो 18+ है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है ना कि जो 18+ है सबको राइट टू वोट मिला है। ठीक है, देखो पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन द डिफरेंट वे। हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, बहुत इनइक्वालिटीज से देखे जाते हैं कि एज अ रिलीजन, कास्ट, कलर के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे, सेक्स जेंडर के आधार पे, मतलब बहुत चीज़ों के आधार पे क्या देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एंड इक्वालिटीज़ भी देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वालिटीज़ भी हैं कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वो गरीब हैं, वो एजुकेटेड नहीं है। इस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि मोर कॉमन फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द इंडिया, हमें पता है कास्ट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा होता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, रूरल एरिया में अभी भी, गांव देहात एरिया में अभी भी उन सबको, कुछ बच्चे को कुछ पता हो ना हो, पर ये पता होता है, ये कंफर्म होता है कि हम इस कास्ट से हैं। ठीक है, कास्ट जरूर पता होता है इन सबको। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। देखो शहर में जो भी अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ हद तक कम हुआ है कि इतना विश्वास नहीं करते कास्ट को लेकर, इतना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते, ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ हैं। देखो मैट्रिमोनियल्स देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर में यहाँ पर देखो मैट्रिमोनियल्स में ये होता है कि जो लड़की होनी चाहिए ना, लड़की से जो शादी करते हैं, ठीक है, लड़की को शादी करते हैं, वो लंबी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और वो ब्राह्मण फैमिली से होनी चाहिए, कहीं भी ST SC कहीं से ऐसे खानदान से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि तमिल ब्राह्मणी फैमिली से होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे समझ में ऐसे देखा जाता है। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। ठीक है, अभी भी जो भी इंग्लिश से एजुकेट हैं, इंग्लिश पढ़ते लिखते हैं, अर्बन इंडियंस लोग, एजुकेटेड अर्बन इंडियंस लोग, ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड हैं, फिर भी वो सब कास्ट को अपने ऊपर रखते हैं। ठीक है, अपने ऊपर क्या करते हैं, कास्ट को रख ही देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते जाओ, एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कि वो चाइल्डहुड में यानी कि बचपन वो स्कूल जाते थे, उनके साथ क्या 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 हुआ है। ठीक है, अच्छा दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, दलित इज टर्म डैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ठीक है, दलित का मतलब क्या होता है, लोअर कास्ट। ठीक है, लेकिन इसे एड्रेस करने के लिए लोअर कास्ट बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है, ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटना, है ना, ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूटना। ठीक है, तो ये किसे यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर द पॉइंटिंग, लोअर कास्ट को पॉइंट करने के लिए इसे बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ पता है जो भी लोअर कास्ट है उसके साथ सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड बहुत ज़्यादा होता है, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा होता है। एज अ जो भी होते हैं ना, सब अपने हिसाब से करने लगते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, 1950 से 2013 की बात है, इज अ फेमस दलित राइटर। कौन थे ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे ना, ये क्या थे, दलित क्या थे, राइटर थे। लेकिन ये अपने बारे में यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स खुद की, बायो मतलब जो लिख रहे हैं खुद के बारे में, बायो मीन्स जो लिविंग हैं, एंड ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, तो खुद से, ऑटो मीन्स खुद से, बायो मतलब खुद के बारे में लिख रहे हैं ये, ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, ये जूटन लिखे थे, ही राइट
उस बुक में क्या लिखे थे अपने क्लास के बारे में, यानी कि हम ये पढ़ने जाते थे क्या क्या होता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। ठीक है, जब वो जाता था उसके पहुंचने से पहले वहाँ पर मैट ख़त्म हो जाता था, फिर उसे फ्लोर पे बैठना पड़ता था। ठीक है, सीट अबे कहीं पर भी मतलब लोगों के साइड में बैठना पड़ता है, पीछे में बैठना पड़ता था, कभी दरवाज़ा के पास बैठना पड़ता था, कभी दरवाज़ा के अंदर बैठना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब रीज़न थे, इसे बहुत मारते थे पीटते थे बंदे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट थे वो मारते पीटते थे। लेकिन जो इसके हेड मास्टर थे ना, हेड मास्टर भी इसे बोलते थे कि तुम स्वीप करोगे और स्कूल एंड जो भी प्ले ग्राउंड है ना, जो भी प्ले ग्राउंड है उसकी ना सफाई करोगे। ठीक है, ही राइट द प्ले ग्राउंड और द लार्ज दैन माई फिजिक कोड हैंडल एंड इनक्लिंग इट। ठीक है, देखो ये बोलता था कि जितना छोटा मैं था ना उससे बड़ा था प्लेग्राउंड, और मैं साफ़ करता था, मुझसे साफ़ करवाए जाते थे। और मतलब इनके टीचर ही बोलते थे कि साफ़ करो। ठीक है, पूरे साफ़ कर लेता था भाई, बच्चा था वो, है ना, बच्चा था जब वो स्टार्ट करता था, बाद में जब छोड़ता था उसके फेस वेस पे पूरा डस्ट भर जाता था, पूरा उसका फेस कवर हो जाता था डस्ट से। ठीक है, डस्ट एंड गोन। आगे हम देखते हैं कि क्या है इनसाइड और माई माउथ। ये बोल रहा था कि अगर ये कह रहा है, इस बुक में लिखा हुआ है कि मेरे ने शकल भर जाते थे धूल मिट्टी से, और मेरे मुंह में भी कभी कभार धूल मिट्टी चली जाती थी। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन था, ये छोटा सा था, स्टडी करने आता था, लेकिन ये क्या करता था, स्वीपिंग करता था, साफ सफाई करता था। इसके हेड मास्टर बैठ कर देखते रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। इवन इसे ना पानी भी नहीं पीने देता था। पानी पीने जाता था ये तो उसे रोक दिया जाता था कि तुम नहीं पानी पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि ना तुम दलित में आते हो। ठीक है, आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन साफ सफाई कर लिया। फिर ये डोर साफ करते थे, विंडो साफ करते थे, स्कूल रूम्स के जितने भी डोर होते थे, विंडो होते थे, सारे साफ करते थे। ठीक है, और सारे टीचर्स देखते रहते थे, बच्चे देखते रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट थे ना, वो ब्राह्मण फैमिली से थे और ये दलित से था, इसीलिए। ठीक है, कपल ऑफ द डेज सारे साफ कर लिए। एक दिन इनके पापा देख लिए। ठीक है, इनके पापा स्कूल में आया और देख लिए कि ये, इससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, सफाई क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर पढ़ने आते हो ना। फिर ये टीचर के पास जाता है, कन्फ्रंटेड द टीचर, बोलता है उसे कि ये क्या करवा रहे हो बच्चों से। बच्चों का हाथ में देखो क्या लग रखा है, कितना हो रखा है, इसकी हालत देखो। फिर ऐसे बोलने लगता है। फिर ना वो बोलकर फिर बोलता है आई एम लिविंग नाउ, सो आई एम लिविंग नाउ, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरा बेटा ना यहीं पर स्टडी करेगा, वो भी अच्छी स्टडी करेगा, यहीं पे पढ़ेगा लिखेगा, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और वो भी अकेले नहीं, और भी बच्चों को लेकर आएगा जो कि दलित से बिलोंग करता हो। ठीक है, यानी कि दलित बच्चों को लेकर आएगा, यहाँ पर पढ़ेगा, देखते हैं कौन रोकता है। ठीक है, फिर ये कहकर इनके पापा और चले गए इन्हें लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से पढ़ते रहना। और ये सब जो भी हो रहा है, जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ, तो वो सब बच्चे आप सब अभी से अपने फ्यूचर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये सब सोचना कि ये ऐसे ना सोचा जाए। तुम भी मत सोचना एक अच्छे इंसान बनना, कि ये मत सोचना कि हम बड़े फैमिली से हैं, हम बड़े बैकग्राउंड से हैं, रिलीजन बड़ी हैं, तो ये मत सोचना कि वो छोटे से हैं, वो दलित से हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। ऐसे से पता है क्या बहुत कुछ हो सकता है उनके साथ। ठीक है, ऐसे बहुत हैं कि इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप सब बच्चे हो, अच्छे इंसान बनना, और कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबको अपने ब्रदरहुड समझना। ठीक है, ब्रदर समझना। आज के लिए इतना ही।